शो की शुरुआत हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से करेंगे कि जिस तरीके से बाजार में गिरावट का दौर चल रहा था, आज जब आखिरी ट्रेडिंग सेशन था इस हफ्ते का, तो थोड़े से बाजार संभलने की कोशिश की। तो जब लगातार गिरावट आ रही हो और संभलने की थोड़ी सी भी कोशिश दिखे तो डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं, कुछ वैसा ही लोगों की उम्मीद जग जाती है। अनु सिंघल साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगा कि ये जो थोड़ी से बाजार ने संभलने की कोशिश की, इसका क्या ये मायने निकाला जाए कि गिरावट का जो बुरा दौर चल रहा था वो अब रुकने का नाम ले रहा है, या फिर थोड़ा सा संभल जाएगा बाजार, यहाँ से बड़ी गिरावट शायद देखने को ना मिले? लक्ष्मण जी, मैं ये कहूँगा कि थोड़ी जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पर है उस लेवल पर एक बार सपोर्ट आना बनता है। वो लेवल है 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर भी उस लेवल से हम बस थोड़ा ही ऊपर हैं। ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मार्केट में वैसे भी लक्ष्मण जी बॉटम ऐसे नहीं बनता कि बस मार्केट एकदम से गिरा और उसके बाद बस रिकवरी आ गई वापस। वहाँ पर टाइम लगता है मार्केट में रिकवरी आने में। और वैसे भी इस बार जो गिरावट आई है ना लक्ष्मण जी, वो थोड़ी सी फंडामेंटल कारणों पर आई है और हमारे खुद के कारणों पर आई है। अब तक हमारी मार्केट में जब भी करेक्शन आती थी वो ग्लोबल कारणों से आती थी, जियोपॉलिटिक्स की वजह से आती थी। ये पहली करेक्शन है जो हमारे खुद के कारणों से आई है। हमारे यहाँ पे जो स्लो डाउन हुआ है, हमारे यहाँ पे जो अर्निंग्स का रिस्क आया है, और हमारे यहाँ पर जो FII सेलिंग हुई है, ये उस वजह से आया है। तो सिर्फ एक दिन का प्राइस बिहेवियर देखकर ये कहना कि शायद हम कुछ हद तक काफ़ी करीब हैं बॉटम के, आई थिंक थोड़ी जल्दबाजी होगी। जसप्रीत जी, जैसा कि अनुज ने कहा भी कि अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, आप लोगों का आकलन क्या कहता है कि किस लेवल पे बाजार आ जाए तो अब लोग थोड़ा सा पैसा लगाने की तरह सोचना शुरू कर देंगे, या फिर लोग ये मान बैठे कि अब बाजार में इससे ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी? आप लोगों ने कुछ एक लेवल सोच रखा है? लेवल्स की बात करें तो निफ्टी अगर देखें, बॉल पार्क अपने हाई से 10% के आसपास गिर चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप भी अराउंड सेम है, 11% फ्रॉम द लास्ट 52 वीक हाई। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पेन है लक्ष्मण जी। इंडिविजुअल स्टॉक देखने जाएंगे तो 20, 25, 30, 40% तो बहुत मामूली बात है फ्रॉम द रिसेंट हाई। एंड एज अनुज सेड, ये ज्यादा EPS कट से है। तो मतलब आज के भी रिजल्ट देख रहे थे, सूर्य रोशनी करके कंपनी है, आज ही रिजल्ट आए, मतलब शाम की बात है, 3 बजे रिजल्ट आए। 20% रेवेन्यू डाउन, 50% प्रॉफिट डाउन, YOY। मतलब इस तरीके की डेंट पड़ी है अर्निंग्स पे, मतलब बहुत ज्यादा हो गया है सेकेंड क्वार्टर। उसके रीजन बहुत सारे हैं, बट आई वुड से एज अनुज सेड, नंबर 1 अर्निंग्स, नंबर 2 थोड़ा फ्लोज जो हुए हैं, चाहे वो FIs की तरफ से सेलिंग हुई है, DIs की तरफ से थोड़ा सा कम हुआ है, एंड नंबर 3 सेंटिमेंट जो लार्जली न्यूट्रल है। तो आई थिंक अर्निंग्स रिलेटेड बहुत बड़ा डेंट है। स्टॉक स्पेसिफिक देयरफॉर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मार्केट में बहुत ज्यादा लेवल ढूंढ के बाइंग करने जाएंगे तो आई डोंट थिंक दैट मे बी द राइट स्ट्रेटेजी। बट अगर आप पूछ ही रहे हैं तो माई सेंस इज अनदर 400-500 पॉइंट्स इन निफ्टी, विच इज मे बी शायद 2% की बात हो रही है, 23,000। एंड मैं रेफरेंस क्यों इसका एक लेना चाहूंगा, अक्टूबर 21 से जब मार्केट गिरा था राइट अप टिल जून 22, दैट वाज अ फेज जब ये इस तरीके के IPOs आए थे, विच इज 10,000 करोड़ फिनटेक, सारे टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म कंपनीज आए थे, लीडिंग इनटू द रशिया यूक्रेन वॉर इन Feb 22। तो वो पूरा दौर जो है वो इस तरफ थोड़ा थोड़ा सा मिलता नजर आ रहा है। उस समय 15% मार्केट गिरी थी, अभी 10% गिरी है, बट देन वी हैड अ मेजर इवेंट। देन आज उतना बड़ा इवेंट नहीं है, तो मुझे लगता है 10-11% बहुत हो गया। आप बहुत स्ट्रेच करेंगे तो अनदर 2%, बट आई थिंक दिस इज द टाइम टू बाय। नो रीजन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की और बहुत ज्यादा इसमें गिरावट देखिए। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप भी सहमत हैं इस लॉजिक से? क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग को लगता है गिर रहा है बाजार, थोड़ा सा और गिरने दे, थोड़ा सा और गिरने दे, तब पैसा लगाएंगे, थोड़ा सा और गिरने दे, फिर अचानक से उठना शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे बार कई बार निवेशक अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो आपको लगता है कि कितना इंतज़ार और करना चाहिए निवेशक को, या फिर कब समझ जाए कि नहीं अब हो गया जी, इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको नहीं दिखेगी? क्या पैमाना होता है? लक्ष्मण जी, मैं तो आपके शो पे कम से कम 5 से 6 बार पिछले 6 कंटिन्यूस टाइम से बोल चुका हूँ कि मार्केट जो है वो हेवी लग रहा है, एंड हमें करेक्शन इस साल जरूर दिखेगा, एंड हम वो विटनेस कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है ये बहुत जल्दी से कहीं पे भी रुकने वाला है। 2-3 फैक्टर्स मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, अदर देन व्हाट ऑलरेडी जो आप लोगों ने सबने कवर कर लिया। मार्केट की पीक इससे पहले अगर हम 2008 या 2020 के उस समय देखें
तो आपको दिखेगा एक समय रिलायंस पावर आया था, फिर एक LIC आई थी और अभी Hyundai का IPO आया। ये तीनों के तीनों जिस समय आए थे वो उस समय का सबसे बड़ी IPO उस समय इंडिया की हिस्ट्री में था। एंड उसके बाद आपने देखा होगा कि मार्केट एक तरफा करेक्शन ले गया। सो ये एक हमारी हिस्ट्री रही हुई है कि जब भी कोई इस तरह का बहुत बड़ा इवेंट होता है, मार्केट वहीं पिक आउट कर जाता है। सो मुझे लग रहा है कि पहली बात, जल्दी से हम उस लेवल पे जाने वाले हैं, मुझे नहीं लगता। करेक्शन कितना देख सकते हैं, मेरा एस्टिमेट है कि टॉप से 15% या मतलब यहाँ से और 5% की निफ्टी पे मैं करेक्शन देख रहा हूँ, और उसका एक्सटेंडेड लॉस मिड एंड स्मॉल कैप में हम देख सकते हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर जो है मुझे लग रहा है नेगेटिव क्लोजिंग निफ्टी देगी। कंटिन्यूसली एफआई की सेलिंग रुक नहीं रही है, और चाइना हमारे से बेटर अट्रैक्टिव मार्केट अभी लग रहा है। आई थिंक तो फंडामेंटल्स भी हमारे डोमेस्टिक के प्ले कर रहे हैं। हमारे नेबर की वैल्यूएशन हमसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो कुछ पैसे वहां पे भी जा रहे हैं। एंड कुछ तो वैल्यूएशन का फैक्टर है ही, जो काफी समय से हम सभी कंसर्न थे। आई थिंक जो सारे फैक्टर को लेके लग रहा है, एक बार थोड़ा रुकना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।